हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि पटेल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम ये वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हमारे USD INR के वीकली व्यू के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम जो है वो USD INR के वीकली व्यू जो है उसके सपोर्ट और उसके जो टारगेट है वो एवरी वीक के अंदर जो है वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये वीक के अंदर जो है वो हम बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक की जो हमारा सेकेंड वीक ऑफ जून है उसके अंदर USD INR जो है वो कहाँ पर सपोर्ट लेगा और कहाँ पर उसके टारगेट हो सकते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर, वो हम देखेंगे। तो जैसे कि आप टाइटल में भी रीड कर सकते हो, उसकी बात जो है वो मैं बाद में करूँगा। तो अभी जो है वो हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए पहला जो सपोर्ट है वो कौन सा बनेगा। तो फर्स्ट सपोर्ट फॉर द नेक्स्ट वीक फॉर द USD INR इज 75.40 लेवल। ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि 75.40 का जो लेवल है वो USD INR के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है नेक्स्ट वीक के लिए। अगर ये जो सपोर्ट है वो USD INR ब्रेक करता है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, ठीक है, USD INR जो है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर ये सपोर्ट को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत हमें ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और पिछले वीडियो के अंदर भी हमने बात की थी कि USD INR जो है उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो जैसे मैंने बात की थी। तो अब पहला जो सपोर्ट है वो आपको ध्यान में रखना है 75.40 का लेवल। Okay, it's a very important support for the USD INR. If this support can break and sustain below this price, then we can see the level which is a final support for the USD INR for the next week is a 75.20 level. Okay दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि 75.20 का जो लेवल है वो USD INR के लिए फाइनल सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर ये जो सपोर्ट है फाइनल सपोर्ट हमारा अगर ये ब्रेक कर देता है और USD INR जो है वो इसके नीचे अगर ये सस्टेन करने का ट्राई करता है तो फिर जो उसका करेक्शन है वो बहुत ही स्पीड से और बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इफ़ USD INR ब्रेक द सपोर्ट 75.20 which is a very final support for the USD INR, after breaking this support we can see very sharp correction in the USD INR। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक करता है तो हम इसके अंदर का जो करेक्शन है वो ज़्यादा देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक होता है तो फिर USD INR जो है वो कहाँ तक जा सकता है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। आफ्टर ब्रेकिंग दिस सपोर्ट वी कैन सी द लेवल 75 to 74.65। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे ये सपोर्ट जो हमारा फाइनल सपोर्ट है वो ब्रेक होगा, उसके नीचे सस्टेन करता है तो आपको 75 से 74.65 के जो लेवल है वो आपको USD INR के अंदर नेक्स्ट वीक के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो जैसे मैंने टाइटल में भी मेंशन किया है उसकी भी हम बात कर लेते हैं कि इन अ प्रीवियस वीडियो भी डिस्कस दैट 75.10 इज अ फाइनल सपोर्ट। ठीक है दोस्तों, हमने बात की थी कि 75.10 जो है वो हमारा फाइनल सपोर्ट था। अगर ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक करता है USD INR तो हमें इसका जो करेक्शन है वो ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और मैंने ये भी बताया था कि इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अब पूरी जो बात है वो मैं आपको समराइज़ करके एकदम छोटा सा बता देता हूँ। हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये बात की थी कि 75.40 जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था और मैंने ये बताया था कि अगर ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक करता है तो आपको इसका करेक्शन जो है वो ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और मैंने ये भी बताया था कि 70 to 80% प्रोबेबिलिटी है इस ये बात की कि ये जो सपोर्ट है 75.40 का
वो ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद 75.10 तक वो जाएगा। ठीक है, ये भी हमने बात की थी। लेकिन उसके अंदर मैंने ये भी बताया था कि 75.10 जब तक ब्रेक नहीं करता है और उसके नीचे कम से कम 2 दिन का क्लोजिंग, ठीक है, जो वर्ड टू वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। और उसका जो वीडियो है जो लास्ट वीक के अंदर जो हमने बात की थी ये सारी बात, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हो, तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। जो लोग हमारे पुराने व्यूअर हैं वो तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखना, तो आपको पता चलेगा। तो हमने ये बात की थी कि 75.40 का जो लेवल है वो ब्रेक करेगा और उसके नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो 75.10 वो लेवल आएगा। और मैंने ये बताया था कि कम से कम 2 दिन का जो क्लोजिंग है वो अगर इसके नीचे हो जाता है तो हम लगभग USD INR के अंदर 74.50 से 73.50 की जो रेंज है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, और अभी भी उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो मंडे जैसे ही ओपन हुआ था वो सीधा ही नीचे ओपन हुआ था लगभग 75.37 के आसपास। तो मतलब उसका जो लेवल था हमारा 75.40 वो नीचे उसने काट दिया था, लेकिन वहाँ से उसने बाउंस लिया और लगभग कुछ 75.77 के आसपास उसने हाई बनाया कि जो हमारा इम्पोर्टेंट टारगेट था। और जैसे हमने बात की थी पिछले वीडियो के अंदर की काफ़ी दिनों से वो एक हर्डल है उसका 76 से 76.20 की जो रेंज है वो उसके लिए बहुत ही एक हर्डल का काम कर रही, और वो जो हर्डल है अभी तक उसने वो क्रॉस नहीं किया है। तो जब तक ये क्रॉस नहीं करता है तब तक एक पॉसिबिलिटी जो है वो बनी रहेगी कि हम एक बार 74.50 से लेके 73.50 या 73 के जो लेवल है वो एक बार आराम से देख सकते हैं। अगर वो लेवल ब्रेक होते तब उसके बाद जो है वो जब होगा तब देखेंगे। तो ये हमने पिछली वीडियो की भी बात कर ली दोस्तों। और अगर ये वीडियो का लो देखोगे आप तो लगभग था हमारा 74.98, मतलब हमारा जो फाइनल सपोर्ट था वो उसने ब्रेक तो किया, लेकिन वो वीडियो के अंदर पिछले वीडियो के अंदर हमने क्लियरली बात की थी कि 75.10 जो हमारा फाइनल सपोर्ट है उसके नीचे कंटिन्यू 2 दिन का क्लोजिंग होना चाहिए। अगर किसी का मन करे कि भाई हमें सेल पोजीशन करनी है तो दोस्तों फिर से आपको बता देता हूँ, हमारा फाइनल जो सपोर्ट है 75.27 जो ये वीक का, और आप मोटा मोटी मान सकते हो 75 का। तो ये एक अच्छा एक उसका सपोर्ट जो है, जैसे ही ये सपोर्ट जो है उसका ब्रेक होता है उसके नीचे ये सस्टेन करता है, ठीक है, तब जो है वो नीचे जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। और नेक्स्ट वीक की अगर मैं बात करूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आपको मैं बताऊँ, तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार हम लगभग 74.75 से 74.50 की जो रेंज है वो हम नेक्स्ट वीक या उसके अगले वीक के अंदर आराम से देख सकते हैं। उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो भी अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रही है, लगभग 70 to 80% उसकी पॉसिबिलिटी है कि ये जो लेवल आ सकता है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है, स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। ये जो है वो मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो ये हमने बात कर ली सपोर्ट के बारे में, और अब हम बात कर लेते हैं उसके टारगेट के बारे में। तो अब नेक्स्ट वीक के लिए जो टारगेट है उसमें नंबर 1 जो टारगेट है वो है दोस्तों 75.85 का लेवल। ओके, 75.85 इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट टारगेट फॉर द USD INR। पिछले बहुत सारे दिनों से ये जो लेवल है वो एक हर्डल का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये लेवल जो है वो अगर ब्रेक हो जाता है ऊपर की तरफ तो ये ऊपर निकलने की उसकी चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, USD INR के लिए। लेकिन अभी जो मुझे सिनेरियो लग रहा है वो ये जो हमारा टारगेट है 75.85, इसके ऊपर जाना USD INR के लिए अभी बहुत ही मुश्किल लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर ये जाता है तो उसके ऊपर आपको ध्यान में रखना है जो लेवल है वो है 76.25 का, ठीक है। 76.25 का जो लेवल है वो आपको
फाइनल टारगेट के लिए ध्यान में रखना है। मतलब अगर आप जो है वो नीचे की बात कर रहे हो या सेल पोजीशन की बात कर रहे हो तो यहाँ पर जो आपका वो बनेगा 76.25 वो आपका फाइनल जो एसएल मान सकते हो। और जो मैंने बताया सपोर्ट के लिए वो है 75.10 से 75.20 का। और फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, इसका क्लोजिंग जो है वो ये हमारा जो फाइनल सपोर्ट है उसके नीचे जब तक नहीं होता है तब तक ये आपको बड़े बड़े बाउंस देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि लास्ट वीक के अंदर यही हुआ, जैसे कि वो 75 के लेवल के आसपास जाता था तुरंत वो बाउंस कर लेता था, 75.40 के आसपास आता था तुरंत वहाँ से बाउंस कर लेता था। लेकिन उसकी जो वीकनेस है उसका पता हमें ऐसे लगता है कि वहाँ से वो बाउंस तो करता था लेकिन वो हमारा जो इम्पोर्टेंट टारगेट था वहाँ तक भी नहीं पहुँचता था और उसके ऊपर भी वो जाने की कोशिश करता था लेकिन वहाँ पर वो जा नहीं पाता था। ठीक है, मतलब ये क्लियरली इंडिकेशन हमें बता रहा है कि एक बार चांसेस बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों, 100% किसी बात की गारंटी नहीं होती, लेकिन अभी जो सिनेरियो लग रहा है उसके हिसाब से जो चार्ट पे मैं जो रीड कर पा रहा हूँ उसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि हम 74.50 से 74.75 की जो रेंज है वो एक बार हम उसके दर्शन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं कहूँ आपको तो हम उसके दर्शन जो है वो एक बार कर सकते हैं। उसका जो फिर आगे की बात क्या होगी वो हमें देखना पड़ेगा कि फिर वहाँ जाने के बाद वो कैसा बिहेव करता है, वहाँ से वो बाउंस लेता है या वहाँ से फिर वो और करेक्ट होता है, उसकी बात जो है वो हम नेक्स्ट वीक में करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी होती है, तो हमें थोड़ा आइडिया है। लेकिन अभी मुझे जो लग रहा है चार्ट के ऊपर वो मैंने आपको सिंपल बता दिया कि 75.85 के ऊपर जाने में उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है और अगर उसके ऊपर जा पाता है तो लास्ट आपको ध्यान में रखना है 76.25, उसके ऊपर की पॉसिबिलिटी जो है वो अभी मुझे बहुत ही कम लग रही है। अगर उसके ऊपर निकल जाता है दोस्तों तो फिर तो आपको इसके अंदर नया हाई बनाता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार जो है वो हम नीचे का जो चक्कर है वो आराम से लगा सकते हैं। तो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि क्या क्या हो रहा है और प्राइस के साथ हमें काम करना है दोस्तों। कोई इंडिकेटर की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में भी पूछते हैं कि सर कौन सा इंडिकेटर लगाए, ये लगाए वो लगाए। कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे इंडिकेटर जो है वो प्राइस को फॉलो करते हैं। ठीक है, प्राइस बनेगा तो इंडिकेटर बनेगा, इंडिकेटर से कभी प्राइस नहीं बनता। ये बात जो है वो हमें ध्यान में रखनी है। तो मैं आपको सीधी प्राइस की बात करता हूँ, अगर यहाँ पे आएगा तो वहाँ पे रुक जाएगा। जैसे कि आप कोई भी इंडिकेटर लगा लो, पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि भी 75.10 उसके नीचे जो है वो सस्टेन करना चाहिए, लेकिन उसका जो क्लोजिंग है उसका नीचे होना चाहिए। लेकिन एक भी दिन उसने क्लोजिंग जो है वो नीचे नहीं दिया है 75.10 के नीचे। आप चार्ट के ऊपर भी देख सकते हो, एक दिन था उसके अंदर उसने क्लोजिंग जो है वो एग्जैक्ट 75.10 के ऊपर ही दिया था लेकिन उसके नीचे नहीं दिया। ठीक है, तो इंडिकेटर से हमें ये पता नहीं चलता। आप अगर प्राइस जो है वो पढ़ना सीख जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता लग सकती है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड टारगेट के बारे में कि अगर 76.25 का जो लेवल है दोस्तों वो अगर ब्रेक कर देता है बाय चांस, क्योंकि मार्केट है कुछ भी हो सकता है, तो आपको फिर ध्यान में रखना है। जैसे मैंने बताया वैसे बहुत ही बढ़िया फिर तो आपको रैली देखने को मिलेगी। तो फिर आपको 76.60 से लेके लगभग आपको 76.90 या तो नया हाई भी बनाता हुआ देखने को मिल सकता है अगर फाइनल टारगेट के ऊपर सस्टेन करता है तो। और मेरा ओपिनियन, मेरा मानना ऐसा है कि उसके ऊपर जाने में अभी उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली उसके सपोर्ट के बारे में, उसके टारगेट के बारे में। और आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी आप मुझे कमेंट के अंदर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आपको इसके अंदर कोई बेनिफिट होता हो ट्रेडिंग के अंदर या कोई भी तरीके से, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिसके अंदर जो है वो हम डिफरेंट टाइप की करेंसी, और अगर आप में से बहुत सारे लोग अगर अलग अलग करेंसी में काम करते हो जैसे कि यूरो INR, JPY INR और GBP INR के अंदर, तो उसके भी वीडियो जो है वो हम ऐसे वीकली बेसिस पर पोस्ट करते हैं। और यूरो INR के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे लोग जो है उसकी तेज़ी आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन उसकी भी बात है वो मैंने पिछले वीडियो के अंदर कर दी कि हम जो है वो ये लेवल देख सकते हैं
और हमारा वो जो लेवल है यूरो INR के अंदर वो भी कंप्लीट हो गया। उसका भी वीडियो अभी भी चैनल के ऊपर होगा, वो वीडियो भी आप देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।